तीन बेहतरीन सलाह। पहली, सोचो मत, शुरुआत करो। दूसरा, वादा मत करो, साबित करो। तीसरा, बताओ मत, करके दिखाओ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और साथ ही साथ में जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उनको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से उत्तराखंड से अलग एक टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। खासतौर पर जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके ये चर्चा का विषय मैंने बनाया है। एक टॉपिक मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का क्लास के माध्यम से ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ, तो आप इसे भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इसमें कहीं ना कहीं मैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप लोगों के साथ भेजने का प्रयास कर। तो मैं आप लोगों को आज एक पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है संविधान के भाग। टॉपिक का मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि हम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कैसे उसे जल्दी से याद कर दें। इस चीज़ को मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास करूँगा। कहने का जो भी चीज़ें हैं ऐसे तो किताबों में लिखा ही है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं घर में बैठ करके। किसी भी चीज़ को उठाइए और पढ़ दीजिए। हज़ारों गाइड बुक्स हैं, हज़ारों किताबें हैं, लेकिन उसको कैसे जल्दी से याद कर लें, कैसे कैचअप पॉइंट में रख लें, उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप अच्छे से उसे अभी मेरे साथ ही याद कर लेंगे। आइए चर्चा का विषय करते हैं, संविधान के भाग। इस पर चर्चा हो रहा है। देखो, आपको मैं ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें जो संविधान शब्द है, इस संविधान शब्द का क्या भाव है। जैसे माना आपसे कोई पूछ ले कि राह चलते भाई संविधान क्या है, तो आपको बताना है कि संविधान जो है नियम और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन प्रणाली व्यवस्था या देश की शासन व्यवस्था संचालित कर रही है। साधारण शब्दों में बोल सकते हैं नियम कानूनों का ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर देश की शासन गतिविधियां क्या होती हैं, संचालित होती हैं। अब बात ये आती है कि आखिर जो संविधान है इसके कितने भाग हैं, इसके कितने भाग हैं। अगर देखा जाए तो मूल का अर्थ होता है स्टार्टिंग। मूल का अर्थ होता है स्टार्टिंग के संविधान में इस भागों की टोटल संख्या थी 22 और साथ ही साथ में जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या है आपका 395। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। आज वर्तमान में इन 22 भागों और 395 अनुच्छेदों में लगातार संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य अनुच्छेद जुड़ गए और अन्य अनुच्छेद जुड़ने से इनकी संख्या आज 450 के करीब पहुंच गई है। ये 450 के करीब चल रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि 395 में ही संविधान संशोधन के माध्यम से क, ख, ग इसके माध्यम से चीज़ें जुड़ते जा रही हैं और जुड़ने के बाद आज इनको काउंट करेंगे तो टोटल संख्या इनकी कितनी आएगी? 450। तो एक बेसिक चीज़ है कि भाई संविधान के टोटल कितने भाग थे स्टार्टिंग में? मूल संविधान में 22। कितने अनुच्छेद थे? 395। आज अनुच्छेदों को अगर काउंट करते तो 450 पहुँच गए। लेकिन वो किस तरह से जुड़े? तो मैंने कहा कि इसी के सब टॉपिक के रूप में जुड़े, क के रूप में जुड़े। अब जो हम लोग भाग पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि भाई मैंने पहले भी आपको समझा दिया कि ये तो किताबों में भी लिखा पड़ा है, सारी गाइड बुकों में लिखा पड़ा है, हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम कैसे इसे पढ़ें और तत्काल इसे कैसे याद करें, उस चीज़ को समझाने का मैं प्रयास करूँगा और आप अच्छे से करिए। आइए देखते हैं हम इसमें। इसको मैं 3 भागों में डिवाइडेशन कर लेता हूँ। एक भाग हो जाएगा भाग, दूसरे के अंतर्गत हम विषय लिख लेते हैं और तीसरे के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद लिख लेंगे। ठीक है, इस 3 टॉपिक के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। भाग 1 है, वैसे लिखा इसे रोमन संख्या में जाता है। ठीक है, रोमन संख्या में भाग 1, विषय संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। और इसमें अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक जिक्र किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जिक्र किया गया। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और इसमें जो जिक्र किया गया है वो आपका 5 से लेकर के 11 तक किया गया। भाग 3 है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसमें जो जिक्र किया गया है वो आपका 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, पहले हम ढांचा बना लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और इसमें जो जिक्र किया गया है आपका 36 से लेकर के 51 तक किया गया। और इसके बाद भाग 4 जो क है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और जो जिक्र किया गया है वो 51 क में किया गया। अब इतनी स्टोरी को पहले एक साथ समझ लीजिए और याद कर लीजिए कैसे याद करना है। देखो, पहली बात तो क शब्द जुड़ गया, 4 क कहने का अर्थ बाद में जुड़ा होगा, संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया होगा। अब बात करते हैं, आप सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि हमारा देश है, ये हमारा देश है, अगर ये हमारा देश है तो इस देश में सबसे पहले किस पे चर्चा होगी? संघ और आपका राज्य के बारे में चर्चा होगी। तो कहने का अर्थ हमारा देश कैसे बना? सबसे पहले मुद्दा ये बनता है कि हमारा देश कैसे बना। तो हमारा देश, भाई सीधी सी बात है, हमारे देश का जो पृष्ठभूमि है वो संघ और राज्यों को मिलाकर के बनी है। तो सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने इसमें जो जिक्र किया है वो संघ और राज्य के बारे में जिक्र किया है।
अब एक बात बताइए, देश किसके लिए? देश किसके लिए भाई? तो देश नागरिकों के लिए। जब देश नागरिकों के लिए है तो दूसरे भाग में उन्होंने नागरिकता के बारे में जिक्र किया। देश किसके लिए? नागरिकता के लिए। तो उन्होंने दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में जिक्र किया। इसके बाद बात आती है कि आखिर भाई हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई देश है, देश के नागरिक हैं, तो उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र हो गया। और फिर उसके बाद एक चर्चा का विषय ये आया कि जब देश है, नागरिक हैं, उनके मौलिक अधिकार हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति भी संवेदनशीलता रखेंगे, और उसको रखा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय यह देते हुए किया कि भाई अगर कोई व्यक्ति देश में रह रहा है तो देश के प्रति अपने आप ही समन्वय रखेगा, सहानुभूति रखेगा और उन कर्तव्यों का एक निष्ठा के साथ निर्वहन करेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि नागरिक जो है, उसको जो परोसा हुआ चीज़ है वो मिल गया, और उसके बाद उसने राज्य के प्रति अपनी गरिमा को भूलने का काम करना शुरू कर दिया। तो आने वाले समय में लोगों ने इसी चीज़ को मजबूत करने के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, कहाँ से जोड़ा गया, वो अब मैं आगे की स्टार्टिंग की क्लास में जब आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर समझा दूंगा डिटेल में। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो हमें कैसे याद रखना है? देश है, सीधी सी बात है, देश है तो उसका नाम क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। उसके बाद मैंने आपको बताया देश है तो उसमें कौन? देश के लिए कौन? नागरिक। अब जैसे मैं एक बात बोलूं कि एक आपकी हमारी क्लासरूम है, अब इस क्लासरूम का उद्देश्य कब पूरा होगा? जब आप विद्यार्थी बैठे रहेंगे, मैं टीचर पढ़ाऊंगा, तभी तो ये क्लासरूम कहलाएगा। कल से तुम नहीं आओगे, मैं नहीं आऊंगा, तो ये क्लासरूम थोड़ी होगा। तो ऐसे देश कब? जब उसके नागरिक हैं। तो नागरिक जब हैं तो भाई नागरिकों को मजबूत करने के लिए उसके लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, और साथ ही साथ में ये जो नागरिक हैं इनके जब मौलिक अधिकार मिल गए तो उनका देश के प्रति भी कोई कर्तव्य बनेगा, अर्थात वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और साथ ही साथ में फिर बाद में आवश्यकता पड़ी तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आप इन चारों थीमों को एक साथ पढ़ेंगे, इन चारों थीमों को एक साथ पढ़ेंगे। तो बड़े सिंपल तरीके से रिपीट कर लीजिए। तो आपने कहा सबसे पहले संघ और राज्य, फिर आपने कहा नागरिकता, फिर आप लोगों ने कहा मौलिक अधिकार, फिर आपने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसको मजबूत करने के लिए मौलिक कर्तव्य। इतना याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं भाग 5 को। ठीक है, भाग 5 को देख लेते हैं। भाग 5 में किसके बारे में जिक्र किया गया? संघ के बारे में जिक्र किया गया, और इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक रखा गया। ठीक हो गया। इसके बाद जिक्र हुआ भाग क्या कहते हैं 6 का। भाग 6 में रखा गया राज्य के संबंध में। राज्य के संबंध में बात की गई तो आपका 152 से लेकर के 200 आपका 37 तक बात हुई। अब इसके बाद भाग 7 आया। भाग 7 आया, इसे वर्तमान में निरस्तीकरण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? निरस्तीकरण, हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये 238 में था, इसे हटा दिया गया है। और फिर भाग 8 आया। भाग 8 में जो जिक्र की गई है वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और जिक्र किया गया है इसमें आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के 242 तक जिक्र किया गया। आइए अब इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर में हमने देखा संघ है, नागरिक है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। अब दूसरी पिक्चर क्या है? भाई देश है तो देश किससे मिलकर बना? संघ से मिलकर के बना, राज्य से मिलकर के बना, केंद्र शासित प्रदेश से। तो हमने कहा भाई देश है तो देश किससे मिला? संघ से। देश किससे बना? राज्य से। और किससे बना? केंद्र शासित प्रदेश से। बीच में एक चीज़ थी, उसे निरस्तीकरण कर दिया, हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसके संबंध में 52 से 151, 152 से 237, 238, 239 से 242 इसको याद कर लेंगे। अब जब संघ पढ़ेंगे तो हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, उपमंत्री के बारे में, उसके मंत्रिपरिषद के बारे में, हम उस बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, संसद के बारे में। और इसी प्रकार से जब हम राज्य बात करेंगे तो राज्यों के अंतर्गत हम क्या कहते हैं उपराज्यपाल के बारे में बात करेंगे, हम लोग विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, विधानमंडलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा का विषय इस तरह से इसमें रखा जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। भाग 9 जो है, भाग 9 उसमें उल्लेख किया गया है पंचायती व्यवस्था के बारे में, पंचायती व्यवस्था के बारे में, पंचायती व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। और इसमें जो रखा गया है 243 क से लेकर के 243 ड़ तक का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसके बाद भाई संविधान निर्माताओं को चीज़ों की और ज़रूरत पड़ी तो इसके अंतर्गत नगर पालिका जुड़ा, नगर पालिका जुड़ा, नगर पालिका का प्रावधान किया गया। और फिर सहकारी समितियाँ, नगर पालिका 9 आपका क में शामिल है और ये 9 आपका ख में शामिल है, 9 क और 9 ख में शामिल है। अब नगर पालिका का आर्टिकल आ जाएगा 243 तो से य ज तक, और दूसरा आ जाएगा 243
यौ, जौ से यौ, नौ तक। आइए अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ याद कर लेते हैं। देखो, देश की व्यवस्था देखी हमने, देश की व्यवस्था कैसी है, देश का व्यवस्था संचालित कैसे होगी उसको हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारा जो देश भारत है वो एक गांव का देश है, और गांव में सबसे पहले थीम किसकी आएगी? पंचायत की आएगी। तो पंचायत की थीम को जोड़ा गया। जब पंचायत की थीम को जोड़ा गया तो आने वाले समय में नगरपालिका, शहर बनता गया, नगरपालिका जुड़ी, सहकारी समितियां जुड़ी। तो आप इस पार्ट को एक साथ याद कर लेंगे। तो आपने कहा देश है, देश गाँव का देश है, और इस गाँव के देश में क्या है? पंचायत है। फिर बाद में थीम के रूप में किसकी जरूरत पड़ी? नगरपालिका और सहकारी समितियों की। इसको आप लोग एक साथ याद कर लेंगे। आगे देखेंगे। अब चलिए अब भाग 10 को देख लेते हैं। भाग 10 को आप अलग से याद कर लेंगे, और इसमें भाग 10 में जो जिक्र किया गया है वो आपका SC और ST के संबंध में उत्पन्न किया गया। तो इसको एक चीज़ याद रखना। तो अब कैसे याद करेंगे? जोड़ो कड़ी। मैंने आपको बताया किस तरह से स्टार्टिंग की व्यवस्था थी। संघ था, नागरिक था, मौलिक अधिकार था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, मौलिक कर्तव्य था। फिर हमने संघ, राज्य और केंद्र शासित को जोड़ा। फिर हमने गाँव के देश के साथ पंचायती व्यवस्था जोड़ी, नगरपालिका जोड़ा, सहकारी समिति जोड़ी। अब भाई हमारा जब देश है तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को सोचा होगा कि भाई अब किसके बारे में बात की जाए? तो देश के सबसे नीचे तबके के बारे में बात की जाए और उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। और जब वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जब वो खुशहाल रहेगा तो पूरा देश ही क्या रहेगा? खुशहाल रहेगा। तो मुख्य धारा से इस व्यक्ति वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया। तो इसके तुरंत बाद व्यवस्था की गई आपका SC और ST के संबंध में उल्लेख के बारे में, और आर्टिकल नंबर 244 में क में जोड़ा गया। अब इसके बाद आप थीम देखिए। भाई देश है, देश कब मजबूत होगा? जब संघ और राज्यों के अधीन अच्छे क्या हों? संबंध हो, मैत्रीपूर्ण संबंध हो। संघ और राज्यों के बीच में अगर अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे तो देश क्या होगा? मजबूत होगा। तो बात की गई संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में। अब आप सब जानते हो संबंध तभी अच्छा जब पैसा होगा। तो उसमें बात की गई वित्त के बारे में। वित्त जब आए तो वो कहाँ से आए? व्यापार से आएगा। व्यापार के साथ साथ कैसे आएगा? आपका संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं वहाँ से आएगा। और फिर उसके बाद बात आती है कि आखिर अधिकरण माने लेना, उसको लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस थीम को आप एक साथ याद करेंगे। और थीम कैसे याद करेंगे? एक एक शब्दों को लेकर के। संघ और राज्यों के मध्य संबंध आपका 245 से लेकर के 263 में उल्लेखित है। तो मैंने कहा संबंध कब मजबूत होगा संघ और राज्यों के बीच में? जब क्या आएगा? वित्त आएगा। वित्त याद कर लो, बाकी पूरी लाइन अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से लेकर के 300 क में जिक्र किया गया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार याद कर लो, खत्म बात। ठीक है। वित्त के बारे में संबंध कब अच्छे? जब वित्त होगा और क्या होगा? व्यापार होगा। और राज्यों के, संघ और राज्यों के अधीन क्या है? सेवाएं। तो हम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं करेंगे, व्यापार करेंगे, वित्त बनेगा, और फिर संबंध क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अधिकरण माने लेना, हम लेंगे भी। अधिकरण माने क्या हो गया? लेना, चीज़ों को ले लेंगे। तो आपको याद करने का ये पूरा ढांचा एक साथ याद करेंगे पिक्चर कि कैसे याद करेंगे। हम चीज़ें लेंगे, हम राज्य और संघ के अधीन सेवाएं करेंगे, हम व्यापार करेंगे, व्यापार किससे? वित्त आएगा, और वित्त से संबंध मजबूत होगा। और इधर से पढ़ेंगे तो कहेंगे कि संघ और राज्य के मध्य संबंध कब अच्छे होंगे? जब पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? व्यापार से। व्यापार से क्या होगा? व्यापार और कहाँ से आएगा पैसा? जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं और अधिकरण। बस इस टॉपिक को एक साथ पढ़िए, बात खत्म, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसको एक साथ देखना। आइए अब हम बात करते हैं आगे भाग 15 के बारे में। अब आगे दो चीज़ों को एक साथ ले लिए आप। 15 और 16 को देख लीजिए। 15 में है निर्वाचन और 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। निर्वाचन, अब देखो भाई देश है, देश की हमने व्यवस्था कर ली। आपने देख लिया कि पूरे के पूरे क्या कहते हैं देश के बारे में व्यवस्था की गई है। हमने संघ राज्य के बारे में व्यवस्था की, पंचायत के बारे में व्यवस्था की, निम्न वर्ग को उठाया। देश को मजबूत करने के लिए हमने वित्त से लेकर के व्यापार से लेकर के अन्य चीज़। आखिर भाई जब हमारा ये देश है तो भाई हमारे देश में आप सब जानते हो हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है, और जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही क्या बनेगा? नेता बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हमने भाग 15 में जिक्र किया निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में जिक्र किया? निर्वाचन के बारे में। कहने का अर्थ निर्वाचन की प्रोसेस को हमने समझाने का प्रयास किया। 324 से लेकर के 329 का क। फिर संविधान निर्माताओं ने सोचा, बोला निर्वाचन तो हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें फिर से कुछ वर्गों के लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष उपबंध, और उनको फिर से मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। और फिर एक साथ इसके टॉपिक 16वां नंबर के साथ जुड़ा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 303 से लेकर के 342। ठीक, इस दोनों को एक साथ याद करेंगे। हम लोग जिक्र कर रहे हैं भाग 17 के बारे में। भाग 17
किससे संबंधित है? राजभाषा से। अब देखो सारी व्यवस्थाएं अपने आधार पर एक साथ चल रही हैं। अब देखो संविधान में, हमारे संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या है कि कुछ ऐसी बातें, जैसे हमारे देश की अपनी राजभाषा होनी चाहिए, कभी कोई आपातकाल आ गया तो उससे कैसे सुरक्षा करें, कुछ उदाहरणों को रखा गया, प्रकीर्णों को रखा गया, और साथ ही साथ में हम लोगों ने इसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था की। आखिर अगर संविधान में कभी आवश्यकता पड़ जाए, कोई नई चीज़ इसमें डालनी पड़ जाए, तो हम किस प्रकार से उसको उसके अंतर्गत शामिल करेंगे। तो आप 17, 18, 19 और 20 को एक साथ याद रख लो, ठीक है। क्या करोगे? राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा 343 से लेकर के 351, भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है 352 से लेकर के 360, भाग 19 जो है वो आपका क्या कहते हैं 361 से लेकर के 367 तक है, 361 से लेकर के 367 तक है, और भाग 20 जो है संविधान का संशोधन 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत आता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 17 में राजभाषा को रखा, फिर उसके बाद आपात उपबंध को रखा, और उसके बाद प्रकीर्ण अर्थात उदाहरण को रखा, और संविधान का संशोधन रखा। अब 2 भाग हैं, भाग 21 और भाग 22। मैं इसको इसे दिखाता हूँ, आप देख लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लास्ट 21 और 22 को भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो लास्ट है आपका 21वां, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आप लोगों को इतना लंबा याद रखना है, नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है 21वें में विशेष उपबंध के बारे में जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 369 से लेकर के 392 है। और आपको 22वें में याद रखना है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 393 से लेकर के 395 तक है। आपको यही रखना है, प्रारंभ हिंदी, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, पाठ प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत, ऐसे करके याद रख लेना, बस हो गया। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, बस आपको इस तरह से याद रखना। पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। संक्षिप्त विशेष उपबंध और प्राधिकृत प्रारंभ हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर के 395 बेसिक है, कम क्वेश्चन मूव करता है। आइए अब मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है उसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे संविधान के भाग को हम याद करें, उससे रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद किस तरह की कड़ी से रख करके याद किया जाए। अगर देखा जाए तो कितना आसान है। हम लोगों ने एक पिक्चर देखी, हम लोगों ने एक पार्ट बनाया, और उसमें हम लोगों ने बोला संघ और उसके राज्य क्षेत्र देश है, तो देश के नागरिक हैं, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो नागरिकों के देश के प्रति भी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया, और फिर बाद में जरूरत पड़ी तो मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। दूसरी थीम में हम लोगों ने संघ को पढ़ा, राज्य को पढ़ा, निरसन करवाया, केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ा। जरूरत पड़ी क्योंकि भारत गाँव का देश है, इसीलिए पंचायतों की जरूरत पड़ी, पंचायतें आई न, फिर बाद में नगर पालिका और सहकारी समितियां जोड़ी गई। आप लोगों ने देखा कि देश तभी मजबूत होगा जब निम्न वर्ग को विशेष तरीके से तवज्जो दी जाएगी, तो SC और ST के संबंध में विशेष उपबंध आएगा। इसके बाद आप लोगों ने देखा, एक पिक्चर को एक साथ समेटने का प्रयास किया। आप लोगों ने कहा कि भाई संघ और राज्यों के बीच में अच्छे संबंध होंगे। संबंध तब अच्छे होंगे जब वित्त होगा, एक लाइन याद रखो, वित्त होगा, व्यापार होगा। साथ ही साथ में आप लोगों ने कहा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होंगी, और फिर आपने लास्ट में कहा अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होगा लेना। इस पिक्चर को एक साथ याद रखोगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई राज्यभाषा, आपातकाल, प्रकीर्ण, और फिर मैंने आपको बताया संविधान संशोधन। इस पिक्चर को एक साथ याद रख लेना। संघ और राज्यों के मध्य संबंध कब अच्छे होंगे? जब वित्त होगा। वित्त कहाँ से आएगा? व्यापार से आएगा। व्यापार के साथ साथ और क्या चीज़ें होनी चाहिए? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ में अधिकरण जैसी चीज़ों को लेंगे। अब इन सब चीज़ों की थीम के बाद एक महत्वपूर्ण है, भाई देश किससे चलेगा? निर्वाचन के माध्यम से चल रहा है, तो निर्वाचन की पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो कि जनता के द्वारा चुनावी व्यक्ति इस देश का क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो निर्वाचन को रखा। निर्वाचन के साथ साथ फिर से जिक्र किया गया, भाई निम्न तबके को नहीं छोड़ना है, उसको साथ लेकर चलना है, तो कुछ वर्गों के संबंध में फिर से विशेष उपबंध किया गया। फिर इसके बाद देश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ढांचा है, जैसे राजभाषा होनी चाहिए, उसके संबंध में उल्लेख किया गया। आपातकाल, कि आपातकाल लग जाए तो उस समय हम कैसे अपने देश को सुरक्षित करें, कैसे देश में व्यवस्थाओं का संचालन करें। और फिर उसके बाद प्रकीर्ण, उदाहरणों को, और फिर संविधान का संशोधन। संविधान के संशोधन के माध्यम से समय समय पर चीज़ें रखते जाते हैं। और फिर मैंने आपको बताया 21 और 22 को एक साथ याद कर लेना, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये समझाया संक्षिप्त नाम, इसको एक साथ याद कर लेना। विशेष उपबंध 21 और 22 को एक साथ याद कर लेना। विशेष उपबंध और संक्षिप्त आपका हिंदी में प्राधिकृत नाम और प्रारंभ, इस तरह से याद कर लेना। 21-22 खत्म। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको जो मैंने समझाया क्या आप लोगों की समझ में आया? आप लोगों को मैंने एक पढ़ने का तरीका बताया कि किस तरीके से पढ़ा जाए। आप लोग, आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप आसानी से आप सीख गए होंगे और जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तरीका कैसा था। और इस चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको ये मजबूत करने का प्रयास करेगी कैसे हम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें। तो जय हिंद, जय भारत।